तो हमारे प्रिय व्यूअर कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते पिटबुल के बारे में कुछ खतरनाक तथ्य बताएंगे। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते के सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। Pitbull is a term used in the United States for a type of dog descended from bulldogs and terriers, while in other countries such as the United Kingdom the term is used as an abbreviation of the American Pit Bull Terrier breed. The term was first Pitbull एक शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतया मोलोसर नस्ल समूह के कुत्तों की कई नस्लों का वर्णन करने में किया जाता है। अनेकों प्रचारित घटनाओं के कारण पिटबुल नस्ल के कुत्तों के संबंध में हुई मानव दुर्घटनाओं पर अध्ययन किए गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं के फलस्वरूप कई खास इलाकों में नस्ल विशेष पर आधारित कानून लागू किए गए और इनके संबंध में दायित्व बीमे की किस्त प्रीमियम भी बढ़ा दी गई। कुछ विमान सेवाओं ने पिटबुल कुत्तों की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ घटनाओं में यह प्रतिबंध स्वयं कुत्तों की भलाई के लिए ही लगाए गए हैं। कई अधिकार क्षेत्र जो पिटबुल कुत्तों की नस्ल को प्रतिबंधित करते हैं, इसमें ओंटारियो, कनाडा और डेनवर, कोलोराडो शामिल हैं। वे पिटबुल शब्द का इस्तेमाल आधुनिक अमेरिकी पिटबुल टेरियर, अमेरिकी स्टैफर्डशायर टेरियर, स्टैफर्डशायर बुल टेरियर या अन्य किसी ऐसे कुत्ते के लिए करते हैं जिसमें इस नस्ल की पर्याप्त शारीरिक विशेषताएं और समान रूपरेखा पाई जाती हैं। हालांकि कुछ अधिकार क्षेत्र जैसे कि सिंगापुर और फ्रैंकलिन काउंटी, ओहियो भी आधुनिक अमेरिकी बुलडॉग को एक पिटबुल प्रकार के कुत्ते के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह शब्द केवल अमेरिकी पिटबुल टेरियर के लिए प्रयोग किया जाता है। इन तीनों नस्लों का इतिहास एक ही है, जिसके अनुसार इनकी मूल उत्पत्ति बुलडॉग और विभिन्न प्रकार के टेरियर कुत्तों से हुई है। यह शब्द उन कुत्तों की ओर भी संकेत करता है जिन्हें आधुनिक बुल टेरियर के विकास से पूर्व 20वीं शताब्दी में बुल टेरियर्स के नाम से जाना जाता था। खूंखार और खतरनाक नस्ल है पिटबुल। पिटबुल नस्ल के कुत्ते वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। कई देशों में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते को रिहायशी इलाकों में पालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वेटनरी डॉ. हरमेश तलवार ने बताया कि पिटबुल प्रजाति के कुत्ते किसी व्यक्ति या जानवर को कब्जे में लेने पर ये अपने जबड़ों को लॉक कर लेते हैं, जिसे छुड़ा पाना आसान नहीं होता। रोटविलर नस्ल समझदार के साथ साथ खतरनाक भी। रोटविलर नस्ल के कुत्ते चुस्त होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये शिकार में माहिर होते हैं। ये बेहद समझदार लेकिन स्वभाव से गुस्सैल होते हैं। इसे पालने पर भी कई देशों में प्रतिबंध है। इस नस्ल के कुत्तों को ज्यादातर फार्म हाउस में जानवरों की रखवाली के लिए रखा जाता है। इस प्रजाति के कुत्ते आक्रामक न बने, इसके लिए इनकी परवरिश और ट्रेनिंग अधिक महत्व रखती है। तो हमारे प्यारे प्रिय दर्शक, हमें आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। तो जाते जाते आप सभी प्रिय दर्शक को एक छोटी सी कविता कुत्ते के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। दोस्त था वो मेरा, मेरे सुख दुख में मेरे साथ था। कालू था उसका नाम, वो कितना प्यारा कितना न्यारा था। जहाँ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे आता था। हर संकट में वो मेरा साथ निभाता था। न जाने वो कहाँ से आया था, मुझे देख उसने पूछ हिलाया था। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आया था। मैंने और मेरे परिवार ने उसे अपनाया था। देखते ही देखते वो हमारे साथ ऐसे घुल गया। हमें हमारा एक और फैमिली मेंबर मिल गया। कितना खेलते उसके साथ, कितनी मौज करते थे। घर की वो रखवाली करता, प्यार वो हमसे बहुत करता। कालू था उसका नाम रखा, वो कितना प्यार था कितना न्यारा था। जाने क्या रोग लगा उसे, उसके रोग का पता न चला। कितने अस्पतालों के चक्कर काटे, आश थी कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत को हम कैसे बदलते, उसके दर्द को हम कैसे बांटते। हर संभव कोशिश करने के बाद भी न हम उसे बचा सके। चला गया छोड़ दुनिया, दुख ही पूरे परिवार को कर गया। छोटी सी उम्र में ऐसे चला गया, बहुत सी यादें वो पीछे छोड़ गया। शायद उसके पास टाइम ही इतना था, शायद वो हमारी जिंदगी का एक पन्ना बनने आया था। कालू था उसका नाम रखा, वो कितना प्यारा कितना न्यारा था। उसके नटखटपन को सोच हौसने को मन करता है। उसकी वफादारी सोच आंखें भर आती है। अब न दिखेगा वो हमें कभी। तो हमारे प्यारे प्रिय दर्शक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी प्रिय दर्शकों से अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शक का तहे दिल से धन्यवाद।